हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रदीप आजिया सर। और आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो बिना समय खराब किए पहले उस खुशखबरी के बारे में बात करते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है आज ही 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर 2024 को ये सर्कुलर जारी हुआ है और इस सर्कुलर में दे रखा है रिमेडियल क्लासेज फॉर क्लासेज 9 टू 12 ड्यूरिंग विंटर ब्रेक या विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन के दौरान, जो विंटर वेकेशन आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि हर साल इसका समय निर्धारित होता है दिल्ली में। यहाँ हम देख सकते हैं ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल रिमेन क्लोज्ड फॉर द विंटर ब्रेक या वेकेशन फ्रॉम 1 जनवरी टू, ठीक है ना, 1 जनवरी से, यानी नए साल से ये शुरू हो जाती है छुट्टियां और 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चलती हैं। ठीक है, तो 1 से 15 जनवरी तक आपकी विंटर वेकेशन है। लेकिन 9th क्लास से 12th क्लास के लिए रिमेडियल क्लासों का शेड्यूल दिया गया है। वो आप देखें इन क्लास 9, ठीक है, से 12th, 9 से 12, इनकी क्लासेज जो हैं वो 1/1/2025 वेडनेसडे से लेकर 10 जनवरी 2025 फ्राइडे तक इनकी रिमेडियल क्लासें चलेंगी। 10 दिन के लिए हमेशा लगभग हर बार ये 15 दिन पूरे चलती हैं रिमेडियल क्लासेस 10th और 12th की। कई बार 9th की भी लगती हैं। तो इस बार 9th से 12th तक का इन्होंने, गवर्नमेंट ने दिया है, ये डिपार्टमेंट ने दिया है कि 9 से 12 तक की क्लासेज होंगी और वो होंगी फ्राइडे तक यानी 10 तक। ठीक है, उसके बाद में सेकंड सैटरडे संडे की छुट्टी आ जाती है, 5 दिन की आपको आगे छुट्टी मिल जाएगी। उसके अलावा जो फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15 दिन फुल वेकेशन के होंगे। ठीक है, फुल विंटर ब्रेक होगा तो उनको होमवर्क मिलेगा वो करना है, बाकी उनको फुल एंजॉय करने हैं 15 दिन। सर्दियों का ध्यान रखना है और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए छुट्टियों को एंजॉय करना है उनको। और रिमेडियल क्लास की बात कर लेते हैं, क्या इसका टाइम शेड्यूल है। तो यहाँ पर देखें आप, रिमेडियल क्लास का शेड्यूल दे रखा है। कब से कब दे रखा है ये? 1 जनवरी 2025 वेडनेसडे से 10 जनवरी 2025 फ्राइडे तक दे रखा है। और एक नोट दिया गया है यहाँ कि इन केस ऑफ डबल शिफ्टेड स्कूल जो हैं वो रिमेडियल क्लास कंडक्ट करेंगे कहाँ पर? सेपरेट विंग में। ठीक है, अलग अलग विंग होगी, मॉर्निंग वालों की अलग विंग होगी और इवनिंग वालों की अलग विंग होगी। वहीं पर ये अपनी क्लासें सेट करेंगे, उसी हिसाब से बिठाएंगे। और हो सकता है कि किसी स्कूल में इवनिंग शिफ्ट, जहाँ भी डबल शिफ्ट है वहाँ पर अगर स्टूडेंट्स की बैठने की जगह नहीं है, स्पेस कम हो रहा है, तो उस स्थिति में एचओएस डीडी डिस्ट्रिक्ट से बात करेंगे और उन क्लासों को इवनिंग के टाइम के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। नहीं तो आपकी मॉर्निंग में चलेगी। अगर स्पेस है आपके स्कूल में तो क्लासें मॉर्निंग में चलेगी। अगर स्पेस नहीं है और आपके एचओएस इस चीज़ को मानते हैं कि इवनिंग की क्लासें इवनिंग के समय ही चलें, तो आपकी क्लासें इवनिंग में होगी। ये एचओएस के ऊपर डिपेंड करता है, वो डीडी से बात कर सकते हैं। बात करते हैं आगे क्या रहेगा टाइमिंग। मॉर्निंग में अगर क्लासेस चलेंगी, तो मॉर्निंग में क्लासेस चलेंगी उनमें टीचर्स के लिए 8 बजे से, 8 से लेकर 1 बजे तक का टाइम रहेगा, ये टीचर्स के लिए है। और स्टूडेंट के लिए 8:30 बजे आपको आना होगा। स्टूडेंट्स की क्लास शुरू हो जाएगी 8:30 बजे और 12:50 तक इनकी क्लास चलेगी, जिसमें आप देखें इनके 4 पीरियड लगने हैं। स्टूडेंट्स के 4 पीरियड लगने हैं। 8:30 से 9:30 फर्स्ट पीरियड लगना है, 9:30 से 10:30 सेकंड पीरियड लगना है। फिर 20 मिनट का आपका ब्रेक हो जाएगा बीच में, 10:30 से 10:50। ठीक है, 10:30 से 10:50 आपका रिसेस हो जाएगा। उसके बाद में 10:50 से 11:50 और 11:50 से 12:50 थर्ड और फोर्थ पीरियड आपके लगने हैं। तो ये आपका मॉर्निंग का टाइम शेड्यूल हो गया। अगर इवनिंग शिफ्ट वालों की क्लास इवनिंग में लगती है, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में इवनिंग का क्या शेड्यूल रहेगा? तो उसमें देखें आप, इवनिंग में 1 से लेकर 6 बजे तक का टाइम जो है वो टीचर्स के लिए रहेगा और 1:30 यानी 1:30 से लेकर 5:50 तक, 5:50 तक टाइम रहेगा जो स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इसमें आप देखें 1 बजे से, यहाँ पर ये आप देखें एक गलत नोट हुआ है यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 1:30 बजे आएगा, 1:30 आएगा यहाँ पर, 1:30, ठीक है? 1:30, 1:30 से जो है 2:30 तक ये क्लास फर्स्ट पीरियड होगा, 2:30 से 3:30 तक ये सेकंड पीरियड होगा। उसके बाद में 3:30 से लेकर 3:50 तक 20 मिनट का आपका भी ब्रेक होगा, रिसेस होगा। और उसके बाद में 3:50 से 4:50 और 4:50 से 5:50 तक थर्ड और फोर्थ पीरियड होने हैं। ये किस कंडीशन में होने हैं इवनिंग की क्लास? जब एचओएस को ये लगेगा
कि इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट्स एक साथ नहीं बैठ सकते या किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत समस्या लगती है, तो वो डीडीई से बात करेंगे और फिर वो इवनिंग में क्लास लगाएँगे, नहीं तो क्लासें लगभग मॉर्निंग में ही होंगी। आगे बात करते हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, क्या-क्या इन क्लासों में होना है। तो यहाँ पर देखें आप, इस ड्यूरेशन के दौरान एक पीरियड जो है, वो कितने देर का होगा? 1 आवर्स का होगा, यानी 1 घंटे का कम से कम एक पीरियड होना चाहिए। फिर कहा गया है इन क्लास 9th एंड 10th इंग्लिश, साइंस, मैथ सब्जेक्ट मस्ट बी डेली, ठीक है ना? डेली लगने हैं, रोज़ाना। कौन-कौन सी? इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, 3 पीरियड तो ये डेली लगने हैं। उसके अलावा जो 1 पीरियड बचता है आपका, ठीक है? तो वो एचओएस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में, चाहे वो आपकी एसएसटी हो, आईटी का हो, ठीक है? आईटी पेपर हो आपका या फिर थर्ड लैंग्वेज हो या हिंदी हो, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की क्लास आपकी लगाई जा सकती है। और उसके बाद में दिया गया है कि वो जो भी पेपर वगैरह आपका प्री बोर्ड का हुआ है, उसका रिवीजन वगैरह कराना है 10th और 12th क्लास में, यही बातें स्टूडेंट्स के लिए हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स को इसमें आना कंपल्सरी है रिमेडियल क्लास में, और उसके अलावा आपको फुल यूनिफ़ॉर्म में आना है, जैसे आप स्कूल में प्रॉपर तरीके से आते हो। ये आपके लिए 2 बातें और इसमें थी। इसके अलावा सभी जो हैं वो टीचर्स और एचओएस के लिए है, तो वो बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स इसमें ध्यान दें कि क्लासें आपकी प्रॉपर चलनी हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कि इस टाइम में आपके पास लगातार 1 घंटे तक क्लास होगी। साइंस, मैथ, ये जो लेंथी सब्जेक्ट हैं, इनमें 30-35 मिनट का जब पीरियड आता है, तो उसमें सही तरीके से फ्लो नहीं बन पाता। तो अब आपका 1 घंटे तक एक क्लास चलेगी और उस 1 घंटे की एक क्लास में बहुत अच्छे से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, रिवीज़न कर सकते हो उसका। तो बहुत ही अच्छा टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है, और फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं, वो विंटर वेकेशन अपना एन्जॉय करें। जो भी होमवर्क आपको मिले, वो अपना कंप्लीट करें। उसके अलावा आपका फुल 15 दिन का विंटर ब्रेक होगा, और इन बच्चों के लिए 11 से लेकर 15 तक का, 9th से 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 5 दिन का विंटर ब्रेक मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए क्लासेस चली हैं। सभी को इन क्लासों का टाइम शेड्यूल जो है बता दिया है, बाकी स्कूल अपने हिसाब से और आपको टाइम शेड्यूल बता देंगे, तो वहाँ से आप कन्फर्म करके उसी हिसाब से अपने स्कूल में आएँगे, ठीक है? तो सर्दी बढ़ रही है धीरे-धीरे, सर्दी का भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और छुट्टियों को एन्जॉय करना है, क्लासों को एन्जॉय करना है, और बहुत तरीके से अपनी बोर्ड की या जो भी अपनी फाइनल एग्ज़ाम है, उसकी आपको तैयारी करनी है। थैंक यू।